चलो बेटा आ जाओ। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम अपने मास्टर लेवल के क्वेश्चंस। तो ये मास्टर लेवल के क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, दी गिवन स्पीड टाइम ग्राफ शोज द जर्नी ऑफ अ मोटरसाइकिल। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक मोटरसाइकिलिस्ट की जर्नी को शो कर रहा है। द ग्राफ शोज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर बेटा यहाँ स्पीड रखी गई है, ये देखो, अगर तुम इसको देखो तो वाई एक्सिस पे क्या रखी गई है, ये देखो स्पीड रखी गई है जो कि 0 से लेकर 25 मीटर पर सेकंड तक है। स्टार्ट हो रही है 0 से और जा रही है 25 मीटर पर सेकंड तक। और एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम रखा गया है 0 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक। यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर रखा गया है टाइम 0 सेकंड से लेकर 60 सेकंड। तो हमें कैलकुलेट करनी है ए पार्ट के अंदर। पहले हम ए पार्ट का डेटा बनाते हैं। कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इन द फर्स्ट 20 सेकंड। चलो जी, पहले 20 सेकंड में तो देखो पहला 20 सेकंड का ये होगा यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां तक का जो टाइम है ये पहला 20 सेकंड है। इसमें जो y एक्सिस की वैल्यू है वो कितनी है 25। यानी इस 20 सेकंड के अंदर जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 20 और इनिशियल कितनी होगी 0। इसको अगर मैं डेटा की शक्ल दूं तो मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी तो है 0 और फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी 25 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में 20 सेकंड में। एक्सेलरेशन पूछिए तो निकाल लो ना, एक्सेलरेशन कितना आसान है, निकाल लो वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। करो सॉल्व, कैसे करोगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 25, इनिशियल कितनी थी 0 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 20 और 25 अपॉन 20 करते हैं तो आंसर कितना आता है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना ही आता है। तो ये जो पहला वाला है, पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जी, दूसरा वाला बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, दी मोटरसाइकिलिस्ट हैज कांस्टेंट स्पीड फॉर हाउ मेनी सेकंड। इस मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड कितने सेकंड्स तक कांस्टेंट थी। तो चलो जी देखते हैं। ये देखो, अगर तुम इस वाली लाइन को देखो जहां पर इस ग्राफ ने वाई एक्सिस पे ट्रेवल नहीं किया, वहां पर इसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी 25 मीटर पर सेकंड की। स्पीड चेंज नहीं हुई होगी। यानी यहां से लेकर यहां तक, इधर से लेकर इधर तक स्पीड जो थी वो कैसी थी, कांस्टेंट। कैसी स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड थी। तो इसका टाइम बताना है कि कितने सेकंड तक कांस्टेंट रही, बता दे। देखो इस पॉइंट पे टाइम कितना है 50, इस पे कितना था 20, तो इनका डिफरेंस निकाल लो ना। बी पार्ट के सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, कांस्टेंट स्पीड निकालने के लिए कितनी देर कांस्टेंट स्पीड थी इसके लिए, जहां तक थी वो था 50 सेकंड, उसको माइनस कर दो जहां से स्टार्ट हुआ था कांस्टेंट है ना 20 सेकंड से। तो आंसर निकल कर आएगा चेंज इन टाइम का, ये बराबर होगा चेंज इन टाइम के। आंसर निकल कर आएगा चेंज इन टाइम का 30 सेकंड्स के बराबर। इसके बराबर आएगा 30 सेकंड्स के बराबर। तो पता चला कि बी वाले पार्ट का आंसर आ रहा है 30 सेकंड। 30 सेकंड तक जो है वो स्पीड बेटा कांस्टेंट रही थी। 30 सेकंड तक स्पीड कैसी रही थी, कांस्टेंट। और वैसे स्पीड थी 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है। 30 सेकंड तक स्पीड कांस्टेंट रही और एक्सेलरेशन इतनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। पॉज करके कॉपी कर लो। अच्छा देखो, याद रखो बेटा ये कोई मूवी तो है नहीं, कोई ड्रामा तो है नहीं कि बैठ के बस देखते रहो समझ में आ जाए। पेपर पेंसिल निकालो, पहले कोशिश किया करो सवाल खुद सॉल्व करो और फिर यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन देखा करो कि हमने किस तरीके से किया। तो कोशिश करो पेपर पेंसिल साथ लेके बैठो, मोबाइल को कहीं अलमारी अलमारी में बंद कर दो, पेपर की तैयारी करो अच्छे से। चलो जी अगले सवाल की तरफ। गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एक ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है जिसपे 4 सेगमेंट मार्क हुई भी है। क्या है वो 4 सेगमेंट, 4 सेगमेंट मार्क हुई हुई है। एक सेगमेंट ए है, एक सेगमेंट बी है, एक सेगमेंट सी है और एक सेगमेंट डी है। इंटरप्रेट द फॉलोइंग सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेलरेशन। मुझे बताना है ए से बी पर एक्सेलरेशन कैसी थी, बी से सी फिर कैसी थी, सी से डी कैसी थी। तो देखो मुझे यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो मैं 0 मानता हूँ, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ पर मान लूँ तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी चलो 0 है, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, बट यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 नहीं होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो वेलोसिटी कम तो नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी ज्यादा होगी यानी चेंज जो आएगा वेलोसिटी का वो पॉजिटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर कुछ टाइम तय हुआ हो। तो जब वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है कि वहां पर भी है एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का चेंज कैसा है पॉजिटिव,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी बढ़ गई, यानी बॉडी ने क्या किया है, बॉडी ने किया है एक्सेलरेट। यानी जो पहला पूछा गया है ए टू बी, इसके अंदर बॉडी ने की है एक्सेलरेट, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो मैं कहूंगा बॉडी इज इन दी एक्सेलरेटिंग स्टेट या इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी यहां पर बढ़ रही है। अब मैं बात करता हूं दूसरे सेगमेंट की। दूसरे सेगमेंट क्या है, बी टू सी, और फिर हम बात करेंगे तीसरे सेगमेंट की, यानी सी टू डी। तो चलो, अब बी टू सी देखो, अगर मैं बी टू सी की बात करूं तो बी टू सी पर तो बी टू सी पर वेलोसिटी कैसी है, बी टू सी पर तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, यानी वेलोसिटी यहां पर कैसी है, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो है बल्कि यहां पर। तो यहां पर चेंज कैसा है वेलोसिटी का, जीरो। अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो हो तो याद रखो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, जीरो। क्यों, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो अपॉन टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो। अपॉन टाइम भी क्या हो जाएगा, जीरो तो हो जाएगा। तो यहां पर तो वेलोसिटी जीरो है बी टू सी। बात कर रहे हैं किसकी, सी टू डी। सी टू डी क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर वेलोसिटी थी, यहाँ पर वेलोसिटी थी जितनी, मान लो मैंने कहा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, ये फाइनल नहीं होगी, ये इनिशियल होगी, यहाँ होगी फाइनल। यानी यहां पर हुई, इस स्टेट के अंदर हुई डीसिलरेशन। अब अगर आप इस स्टेट के अंदर वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे ना सी टू डी में, तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी का चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। और वेलोसिटी के चेंज नेगेटिव आने का मतलब यह है कि क्या हुई है, डीसिलरेशन। क्या हुई है, डीसिलरेशन। तो यहां हुई डीसिलरेशन सी टू डी स्टेट पर, ए टू बी स्टेट पर हुई वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, और ए टू बी स्टेट पर हुई एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आई है कि इस बारे में क्या हुआ है। हाँ जी, क्लियर है वाला क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया है कि इसके ग्राफ के अंदर क्या बताया गया था और किस तरह के सोल्यूशन बनाए। चलो जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज शो बिलो। ठीक है, ये एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है हमें एक गाड़ी का, जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर जा रही है, ये रहा ग्राफ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 सेकंड। पहले 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा गाड़ी ने। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 15 सेकंड। सबसे पहले इस ग्राफ को जरा बना लें सही से। तो पहले इस ग्राफ को हम बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही से। तो हम इसको बनाएंगे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर जाऊं, तो मुझे नजर आएगा कि यहाँ पर जो मेरे पास ये है क्या, जो मेरे पास यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इसको अगर मैं इधर से जोड़ूं, तो मेरे पास, अगर मैं इसको यहां से जोड़ देता हूँ, इसको थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर इसको मैं यहां पर जोड़ूं, इधर अगर मैं इसको जोड़ूं, वैसे ही जोड़ देता है, तो ये पॉइंट कुछ यहां पॉइंट करेगा, इस जगह पर कुछ ये पॉइंट क्या कर रहा हूं, पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, 20 पर। और अगर यहां से जोड़ूं, तो ये कुछ पॉइंट करेगा किधर, इस 15 पर। ठीक, अगर यहां से हम जोड़ते हैं, तो ये पॉइंट करेगा इधर कुछ इस वाले, इस तरीके से 15 पर। और वहां से जोड़ेंगे तो पॉइंट करेगा ये कुछ इस वाले 20 पर। तो मुझे वो लग गया था कि इस 15 सेकंड में कितना जो है वो डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो मैंने बोला भाई, इस पे जो वेलोसिटी है या स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम जो है वो 15 सेकंड का है। तो मैं सिंपली इसको बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू वीटी लगाकर निकाल सकता हूँ कि एस इज इक्वल टू, वेलोसिटी है 20 और टाइम कितना है 15 सेकंड का, तो मल्टीप्लाई करो तो कितनी आ जाएगी, 300 मीटर। तो समझ में आएगा कि यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 300 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है, बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 15 सेकंड।
तो वो 15 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था 300 मीटर का। 20 को 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 300। ठीक। चलो अब हम बात करते हैं इसकी बी पार्ट की। तो बी पार्ट के लिए बेटा मैं ये वाला जो मैंने इस पे सॉल्यूशन किया है ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके कॉपी करो ताकि हमारा टाइम बचे, वीडियो बहुत लंबी ना हो। वैसे भी हमें एक मास्टर लेवल या चैलेंजर में 1 घंटे की वीडियो हो ही जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में बचा रहा है। आप पॉज करके करो। आगे आगे क्या करें, व्हाट इज द डिसेलेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेकंड? लास्ट 10 सेकंड क्या है? यहाँ पर यह है 55 सेकंड, यह है 45 सेकंड, 45 से 55 ये होगा लास्ट 10 सेकंड। ऐसा ही है या नहीं है? ये 45 से 55 हो गया लास्ट 10 सेकंड, तो ये रहे लास्ट 10 सेकंड। अब हम लास्ट 10 सेकंड के अंदर डिसेलेरेशन पूछ रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां से मार्क करने की कोशिश करूं और ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सही से मार्क हो जाए, अगर ये यहां से बिल्कुल सही से मार्क हो जाए तो ये कहीं यहां जाएगा, ऐसा ही है इधर ही। और इसको अगर मैं इधर मार्क करने की कोशिश करूं, यहां से ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसे कैसे जाना चाहिए? यहां से। मैं तो यहाँ पहुंच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एग्जैक्टली यहीं पर पॉइंट करूंगा, इस 10 मीटर पर सेकंड पे। कहां पॉइंट करूंगा? इस 10 मीटर पर सेकंड पे। अगर मैं इसको और एक्यूरेटली ड्रॉ करता हूँ ग्राफ पर, आपके पेपर से ड्रॉ करके देखिए, तो ये जो है वो तकरीबन इधर ही आ रहा होगा, यहाँ पर इस वाले 10 मीटर पर सेकंड पे। तो कहते हैं व्हाट इज दी डिसेलेरेशन ड्यूरिंग दी, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? इस पॉइंट पर मैं कहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी लेट्स से थी 10 मीटर पर सेकंड। भाई कहां से स्टार्ट किया? यहाँ से। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से कहाँ आए? यहाँ से आए इधर, यहाँ आए ना। तो थोड़ा सफाई से बनाते हैं, सफाई बेटा नक्सीमान है। आ जाओ, बहुत गंदगी हो गई। इधर से हम कहाँ आए? इधर से हम यहाँ आए, इधर। तो जब यहाँ आए तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। हमने बोला फाइनल है 0। कितने टाइम में? 10 सेकंड में। तुम जब तुम एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल कितनी? 10। टाइम कितना? 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन हुई होगी -10/10, यानी एक्सेलरेशन हुई होगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। एक्सेलरेशन कितनी हुई होगी? माइनस के 10/10 यानी कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। तो इसका आंसर जो हमें मिला वो हमें कितना मिला? फॉर द डिसलेशन ऑफ लास्ट 10 सेकंड -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया। हमने बोला 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, 0 पर आ गए 10 के अंदर। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इसका आंसर निकल कर आ रहा है। चलो तीसरे पार्ट पे चले बेटा, इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। आ जाओ, ये बाकी चीजें मैं इरेज कर रहा हूं, आप फिर से इसको पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है जी, अब इसको पॉज करके कॉपी कर लें। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं बात करता हूँ तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले के अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा होगा? तीसरे वाले में एक्चुअली हो रहा होगा क्या? तीसरे वाले में हो रहा होगा, चलो तीसरा वाला बहुत आसान है। तीसरे वाले में हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो देखो बेटा, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की होती है। पूरी जर्नी में जो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो कितनी थी? चलो मैं कहता हूँ लेट्स से व्हाट इज द एवरेज स्पीड, स्पीड पूछिए ना। तो थ्रू आउट द जर्नी, तो मैं कहता हूँ ये टाइम कितना लगा? टाइम लगा टोटल यहाँ तक 55 सेकंड। पूरा टाइम जो है वो हमारे पास 55 सेकंड्स का है। जब ये एक एक टाइम की अगर वेलोसिटी निकालें तो वो तकरीबन अलग अलग आएगी है टाइम की, लेकिन मैं बोलूँ टोटल जो वेलोसिटी है 55 सेकंड तक टोटल जो वेलोसिटी निकल कर आ रही है। या चलो मैं इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ कि ये यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी हो गई? वेलोसिटी बढ़कर हो गई यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड की। सही। और फिर वेलोसिटी रही कांस्टेंट, और फिर वेलोसिटी कम होने लगी। तो बोलूंगा जो एवरेज वेलोसिटी रही है बगैर किसी कैलकुलेशन के, जो एवरेज वेलोसिटी रही है वो तकरीबन 20 ही रही है। कितनी रही है? 20 रही है ना। देखो ये प्लस का 20, ये माइनस का 20 और ये 20 कांस्टेंट का, तो जो एवरेज आएगा वो 20 ही आ रहा होगा। जो एवरेज आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? 20। देखो ये प्लस का 20, वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेक्टर क्वांटिटी। फिर ये
कांस्टेंट का 20 मीटर पर सेकंड, और फिर ये माइनस का 20, तो ये माइनस और प्लस का 20 कट जाएगा, तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी वो यही बचेगी। तो एवरेज वेलोसिटी रहेगी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड की। तो इसका भी आंसर हम मार्क कर दें कि इसका आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, स्क्वायर नहीं लगेगा, वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये स्पीड है। समझ में आया कि इसके तीनों पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा था और हम लोग किस तरीके से सॉल्व किया है। होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल्ड रोड। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लेवल्ड रोड। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है जिस पर एक मोटरसाइकिल, एक साइकिलिस्ट की मोशन को रिप्रेजेंट किया गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया। अब तीन चीजें पूछ रखी है, मैं एक एक करके इसका ना डेटा बनाऊंगा। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट बी आफ्टर 5 सेकंड। ये 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 5 सेकंड के लिए कितना पहुंच गया है? 5 मीटर पर सेकंड पे किधर पहुंच गया है? 5 मीटर पर सेकंड पे। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर तो क्या होगी भाई? 5 मीटर पर सेकंड टू बी आफ्टर 5 सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड की। तो ये हो गया। ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम विल द साइकिलिस्ट हैव नो एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, यानी यहां से लेकर यहां तक चेंज इन वेलोसिटी कितना था? जीरो। तो यानी एक्सेलेरेशन कितनी हुई होगी यहाँ पे? नो एक्सेलेरेशन यानी जीरो एक्सेलेरेशन यहाँ पर रही होगी। ये 5 सेकंड, ये 10 सेकंड, ये 15। तो 15 में से 5 निकालो बेटा, कितना बचेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड तक जो है वो वेलोसिटी कैसी रही है? कांस्टेंट। ड्यूरिंग विच इंटरवल हमसे पूछा गया था, ड्यूरिंग विच इंटरवल वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, तो हमने बोला 10 सेकंड तक जो है वो वेलोसिटी कैसी रही है? कांस्टेंट। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड से स्टार्ट किया, 15 सेकंड तक कांस्टेंट रही, तो 15 माइनस 5 क्या होता है? 10 सेकंड ना। 10 सेकंड तक जो है वो वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। और उसके बाद तीसरे में क्या पूछ रहे हैं? हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग दी 5 टू 15 सेकंड। कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 5 टू 15 सेकंड में? चलो जबरदस्त, आ जाओ कर ले। 15 सेकंड में टाइम कितना लगा ये मैं दो दफा निकाल के दिखा दूंगा। ये देख लो और ये देख लो, कितना टाइम लगा? 10 सेकंड का टाइम लगा। 15 माइनस 5 किलो 10 सेकंड। और उसमें वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही थी, 5 मीटर पर सेकंड। इसमें देखो ना, यहाँ पर ये इधर से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी क्या रही है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही है 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस पूछा हुआ है, सो लेट्स चेक। एस इज इक्वल टू वीटी लगाओ। हमसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल, तो वेलोसिटी इज 5 टाइम्स 10, आंसर इज 50। डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ होगा वो कितना होगा? 50 मीटर का बेटा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हुआ होगा। तो यहाँ आ जाएगा क्या? 50 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा? 50 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल हुआ होगा। इस सेकंड में 10 सेकंड का टाइम लगा और 5 मीटर की 10 सेकंड की स्पीड थी, तो जो डिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 50 मीटर का। चलो चौथे में क्या पूछ रहा है? फाइनली डीसिलरेशन। जबरदस्त, आ जाओ। फाइनली डीसिलरेशन। सबसे पहले तो ये मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके कॉपी कर लें अपने पास, नोट में इसका सोल्यूशन बनाते रहे अच्छे से। ठीक है, तो वैसे भी साफ सुथरा कर दो, गंदा सा हो गया। चलो आ जाओ। मैंने कहा कि क्या निकाले? डीसेलरेशन। अब डीसेलरेशन हुई कहां पर है यार? तुम्हें ये बात अगर ग्राफ में समझ में आए तो डीसेलरेशन कहाँ हुई है? तो बेटा डीसेलरेशन हुई है कुछ, डीसेलरेशन हुई है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या हुई है? डीसेलरेशन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यहाँ, हम यहाँ से, मैंने कहा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले लूं मैं? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लूं मैं? जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगा? इधर क्या होगा? वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा कितने टाइम में? इधर था टाइम कितना? 15 सेकंड। इधर है 17.5। तो कितना टाइम लगा? चेंजिंग टाइम निकाल लो। कैसे निकालोगे? 17.5 माइनस 15, यानी कि चेंज इन टाइम जो आया वो आ गया कितना? 2.5, यानी 2.5 सेकेंड्स। 2.5 सेकेंड तकरीबन जो है वो टाइम लगा डिसेलरेट होने में। 2.5 सेकेंड का जो है वो टाइम लगा किसमें? डिसेलरेट होने में। और मैं निकालता हूँ डिसेलरेशन कितनी आएगी? वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल्टा टी। सो एक्सेलरेशन वुड बी, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, initial was 5 divided by 2.5, so acceleration would be minus 5 upon 2.5, which means that it would be minus का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये माइनस का आया, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी जो है बेटा वो डीसेलरेट हुई है। क्या हुई है? बॉडी, बॉडी हुई है डीसेलरेट। ठीक है, बॉडी हो गई डीसेलरेट, तो इसका आंसर आया है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तीनों के आंसर आ गए। 5 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 मीटर और
माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आया है कि इसमें क्या हुआ बेटा? अच्छे से देखो, लेक्चर थोड़ा सा लंबा ही बनेगा, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब अच्छे से पढ़ना है तो मेहनत लगेगी। अब तुम चाहोगे 10 मिनट के अंदर तुम सब चीज समझ के चले जाओ, मांग के आ जाए, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जी, आ जाओ आगे, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉल इज थ्रो वर्टिकली upward with a velocity v. It returns to ground in time t. Which of the following graph correctly represent the motion? इनमें से कौन सा ग्राफ है जो मोशन को करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सप्लेन योर रीजन एज वेल। रीजन को एक्सप्लेन भी करना है। चलो बेटा समझते हैं इस सिनेरियो को, ये सिनेरियो है क्या। तो द लॉजिकल पॉइंट इज, देखो एक बॉल जो कि वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, मैं जरा उसका ग्राफ बनाऊं तो आपको ऐसा लगता होगा कि जब मैं अगर वेलोसिटी को यहाँ रखूं तो एक जैसा बन गया कुछ। इरेज करूं भाई इसको, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में इसे कहाँ बनाऊं? इसमें ग्राफ बना रहा हूं यहाँ। यहां मैं रख लेता हूं वेलोसिटी को, और यहां मैं रख लेता हूं टाइम। तुम्हें क्या लगेगा? तुम्हें लगेगा कि देखो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए। तुम्हें लगेगा वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? ऐसे ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? रीजन ये है कि बॉल की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? अब ये मुझे ये थोड़ी बताना है, यहाँ पर मैं ग्राफ पे ड्राइंग थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं ये बताऊं कि बॉल ऊपर जा रही है, ये थोड़ी बताना। वेलोसिटी की डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव का मतलब बढ़ रही है, नेगेटिव का मतलब कम हो रही है। तो मुझे ये बताओ, एक बॉल जिसके ऊपर फेंका जाते जाते अपनी वेलोसिटी को कम कर रही है या अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है? सोच के बताओ। तो ऑब्वियसली ऐसे ऊपर जाते 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 वो रुकेगी भी नीचे आना शुरू करेगी। तो यानी कि ऊपर जाते 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? कम। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी ऊपर जाते जाते? कम हो रही थी। तो ग्राफ ऐसे ट्रेवल करना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत है सर। सही क्या होगा कि भाई लेट्स से अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली जब बॉल हिट की गई तो कब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? फिर यहां से जो बॉल है वो, यहां से जो बॉल है वो नीचे की तरफ आएगी। बॉल जो है वो यहां से कैसे आएगी? नीचे की तरफ आएगी। समझ लो जीरो टाइम से स्टार्ट किया, आधे टाइम में बॉल आ गई नीचे की तरफ। ये हुआ क्या? ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है, ये इसका नीचे आने का मतलब ये है कि हुआ ये है कि बॉल, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके बताऊं कि बॉल यहां से ऐसे ऊपर ही गई है बट उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? कम। तो क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही थी तो हमने उसको ग्राफ ऐसे बनाया, नीचे की तरफ। ये बताया कि इन टी हाफ उसकी वेलोसिटी कम हुई है। ये टी हाफ का मतलब होता है आधे टाइम में। पूरी टाइम क्या होगा मोशन का? जो ऊपर गई और नीचे भी आ गई तो ये पूरा टाइम। टी हाफ का मतलब आधे टाइम में गई ऊपर, आधे टाइम में आई नीचे, तो वो पूरा टाइम बनेगा। तो ये जीरो टाइम में यानी हाफ टाइम में ये यहां पहुंच गई। यहां पहुंच जाने का मतलब इस पॉइंट पे पहुंच गई यहां। इसको ग्राफ पर हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ समझने वाली है बेटा। इसको ग्राफ पर हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इसके बाद बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब मुझे बताओ, अब उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है? उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या उसकी वेलोसिटी कम हो रही है नीचे आते? तो नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन मुझे बताओ वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा है या नेगेटिव? तो वो ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव के वाई एक्सिस पर। किस पे ट्रेवल कर रहा है? नेगेटिव की। बॉल नीचे की तरफ आ रही है ना, तो कौन सा एक्सिस पे ट्रेवल करेगी? नीचे के वाई एक्सिस के ऊपर। और वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो देखो, मैंने बोला इस ग्राफ को थोड़ा समझना अभी गौर से। यहां बनाता हूं मैं ये ग्राफ थोड़ा बड़ा सा। तो मैंने कहा ये देखो, बैट्समैन ने बॉल हिट करी, ये जीरो टाइम से हाफ टाइम में बॉल यहां आ गई, उसके बाद आएगी अब नीचे। अब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी अब बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ने के लिए क्या मैं नेगेटिव के वाई एक्सिस पे लेकर जा सकता हूँ? नेगेटिव का वाई एक्सिस ये थोड़ी इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी जीरो हो रही है। ये कह रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। पहले वेलोसिटी यहाँ कम हो रही थी कि मैं वाई एक्सिस पे नीचे आया, वेलोसिटी बढ़ रही है नीचे की तरफ, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन में क्या लगाओगे? नेगेटिव का साइन। वेलोसिटी जो नीचे की तरफ आ रही होगी उसमें लगाओगे नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन। पहले बॉल ऐसे जा रही थी तो पॉजिटिव का भी अब ऐसे आ रही है,
तो नेगेटिव का भी, तो नेगेटिव के वाई एक्सिस पे ट्रेवल करोगे ना, अगले टी टाइम के अंदर तुम यहां पहुंच जाओगे राउंड के ऊपर, तो तुम्हारी वेलोसिटी जो होगी वो इधर से मैक्सिमम होगी, तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो यहां से कैसी होगी, वो यहां से मैक्सिमम मिलेगी तुम्हें। तो बेटा इस सारे सिनेरियो के तहत ये सी वाला सही है। देखो ये क्या, इस ग्राफ का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ का मतलब होता है कि बॉल हिट की, उसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, वो अपने सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची, अपने सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। लेकिन ये ऐसे नीचे आ रही है तो कभी भी वेलोसिटी कम ही हो रही है। अगर ये ऐसे आ रही होती, अगर ये यहाँ से ऐसे आ रही होती, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी भी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम और कम होती है, क्या हो रहा है, नेगेटिव में जीरो। ठीक है, यानी नेगेटिव में जीरो नहीं, नेगेटिव में कोई उसकी वैल्यू हो जाती, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि टाइम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में गया है। तो टाइम कम हो सकता है ना, टाइम ये है, यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि टाइम तो कम हो रहा है, टाइम तो कम हो नहीं सकता, नीचे जाते हुए भी टाइम बढ़ रहा था, ऊपर भी जाते हुए टाइम बढ़ रहा था, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाँ, टॉप से वेलोसिटी कम हुई और यहाँ से वेलोसिटी बढ़ना तो शुरू हुई, लेकिन बॉल और ऊपर जा रही है पॉजिटिव में। ये मैं कौन से वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ, पॉजिटिव से वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ, पॉजिटिव से वाई एक्सिस पे ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि मेरी वेलोसिटी और ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट हुई है, वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट ही नहीं हुई थी, वेलोसिटी तो थी बॉल की, वो ऊपर जाती है तो जीरो हुई है। यहाँ पर मतलब ये है कि जब ऊपर गई तो वेलोसिटी मैक्सिमम थी, नीचे आई वेलोसिटी जीरो है, ये थोड़ी है, नीचे से वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी जीरो हो रही है। दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई द सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, दैट्स व्हाई द सी इज द करेक्ट आंसर। हियर वी गो, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली तुम्हें ये समझ में आया होगा टेस्ट में। फॉर अ कंप्लीट एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, एक ट्रिप हुई, एक ट्रिप पे गए बेटा, यहाँ से हैदराबाद गए ट्रिप, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की गई, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई। इज इट पॉसिबल दैट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड अ नेगेटिव वैल्यू, कह रहे हैं कि उसकी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव आई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं पर नेगेटिव हुई। गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। कह रहे हैं ट्रिप पर गए तुम, ट्रिप पर गए बेटा तुम, यहां से पॉइंट ए से तुमने स्टार्ट किया और तुम यहां पहुंचे, ये लाइन कितनी जाएगी, इरेज करने से, ठीक है, तुमने स्टार्ट किया पॉइंट ए से और तुम ट्रेवल करके कहाँ पहुंचे, तुम बेटा ट्रेवल करके लेट से यहाँ बी पॉइंट पे, अभी भी टेढ़ी है, अभी कौन सी, चलो बार खैर चलो समझ ही जाओगे, बी पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंचे, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड तुम्हारी आई वो पॉजिटिव है, एवरेज स्पीड जो है वो तो पॉजिटिव आई, लेकिन कह रहे हैं क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं पर तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड नेगेटिव हो, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो, नेगेटिव हो, क्या ऐसा हो सकता है, वो नेगेटिव हो। पूछा ही जा रहा है कि ऐसा हो सकता है या नहीं, तो जवाब है ऐसा हो सकता है। समझो लॉजिक क्या है, देखो मान लो कि तुम्हें ए से बी पर पहुंचे तुम यहाँ, ठीक है, ए से बी पे जाने में तुमने क्या किया, मान लो कि जो टोटल डिस्टेंस तुमने कवर किया ना, वो था कितना, जरा गौर से देखना, मेरी बात समझना जरा यहाँ। मैं कहता हूँ ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये 20 मीटर की, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पूरा पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड का, फॉर एग्जाम्पल 2 सेकंड, तो ठीक है, टाइम समझने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो वो आएगी 20/2, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैं कहता हूँ तुम यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, और फिर तुम 10 मीटर दोबारा वापस भी आए, तुम 10 मीटर दोबारा वापस भी आए, ठीक है, या लेट से चलो 10 मीटर वापस नहीं आए तुम, तुम इसको इस तरीके से समझो, आसान करते हैं तो, ये तो तुम्हें समझ में आया ना, कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी तो आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं कहता हूँ इसी मोशन के दौरान जो है, यही ए से बी जो था, इसका टोटल डिस्टेंस था लेट से 20 मीटर का, तो जब तुम 15 मीटर पर थे, सही, तो तुम 10 मीटर जो है वो पीछे आए,
क्या किया था तुमने? 10 मीटर जो थे तुम कैसे आए? पीछे आए। 10 मीटर तुम वापस पीछे आए। ठीक है, तो 10 मीटर तुम पीछे आए, 15 से 10 मीटर, यानी कि तुमने डिस्प्लेसमेंट तय करी है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट तय की होगी वो तुमने -का 5 की होगी अपोजिट डायरेक्शन में। पहले तुम ऐसे आ रहे थे, तुम ऐसे आए। मुझे पता चला कि भाई ये दूसरे सेकंड पर, जब दूसरे सेकंड में तुम मूव कर रहे थे, अब तुम 5 मीटर पीछे भी आए थे। तो मैंने कहा इधर की अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो यहाँ पर तुम -5 मीटर पीछे आए दूसरे सेकंड में, तो वो तो आई -2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भी आए और फिर तुम दोबारा आगे गए। मैंने कहा एवरेज तो ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये जो तुम पीछे आए थे वापस इस स्पेसिफिक इंस्टेंट में, जो तुम फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला तुम्हारे दोस्त के पास, ये तुम बेटा, ये तुम बैठे हुए हो डेस्क पर, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त के पास है बुक, और तुमने दोस्त को देनी है पेंसिल। क्या देनी है? पेंसिल देनी है। तुम दोस्त के पास जाने के लिए बढ़े, तुम्हें याद आया बुक लेनी है, लेकिन तुम भूल गए पेंसिल उठाना। ठीक है, पेंसिल दोस्त को देनी थी, पेंसिल उठाना था, तो तुम ये 5 मीटर 10 मीटर आगे गए थे, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा यहाँ पर 5 मीटर की दूरी पर एक और दोस्त बैठा हुआ था, तुम 5 मीटर वापस पीछे आए, अपने दोस्त से तुमने ली पेंसिल और पेंसिल लेकर चले गए। तो बेटा ये जो -का 5 मीटर तुम पीछे आए, इस -के 5 मीटर की जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव आएगी नहीं आएगी? इस -के 5 मीटर की, तुम अपोजिट डायरेक्शन में आए ना, जब तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहे थे तो उसका एवरेज निकालोगे वो तो ठीक आएगा। लेकिन किसी एक इंस्टेंट में तुम थोड़ा सा पीछे आए, बैकवर्ड मोशन में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो पता चला जब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुई, तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव आ गई। मतलब तुमने पूरी मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकाली तो वो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ रही थी। ये देखो, मान लो कि 10 मीटर था, 5 सेकंड में तुम पहुंचे, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो एवरेज आ गई। मतलब जब पीछे जाते वक्त तुमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली तो वो नेगेटिव आ रही। तो हम कहते हैं यस दिस इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल that during the motion instantaneous velocity is negative and average velocity remains positive. Average velocity remains positive. Average velocity remains positive. क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है कि इसके अंदर क्या हुआ? कि एवरेज वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव। सही। चलो जी, आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे थे? अगले सवाल में क्या हो रहा है? When a bullet is fired, चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल भी कितने सवाल हमारे पास होते हैं? 8 है, 9 है, 10, तो 4 सवाल और हैं, उनको करते हैं और फिर ये लेक्चर हमारा होगा कंप्लीट। ठीक है जी। तो होगा क्या कि 1 मिनट रुक जाना, जरा कर रहे हैं आगे कंटिन्यू। चलो जी, घर से कॉल आती है बेटा, सबके आती है। चलो आ जाओ। क्या कह रहे हैं? When a bullet is fired, the velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. ठीक, जब एक गन से एक बुलेट निकलती है, उस बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो उस बुलेट की मैजल वेलोसिटी कहलाती है। ठीक, वो जो गन की उस वक्त वेलोसिटी होती है वो मैजल वेलोसिटी कहलाती है। The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than the another gun with a shorter barrel. In which gun is the acceleration of the bullet larger? देखो याद रखो, when a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel, अगर किसी गन का बैरल इसको कहते हैं, अगर ये ज्यादा है तो कह रहे हैं दी मैजल, इसकी जो मैजल वेलोसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एक ऐसी गन जिसका बैरल छोटा है, उसकी मैजल वेलोसिटी ज्यादा हो। सही है। इन विच गन इज द एक्सलेशन ऑफ द बुलेट लार्जर? किस में से बुलेट ज्यादा तेजी से निकलेगी? ठीक है जी।
किस में से बुलेट ज्यादा तेजी से निकलेगी? बेटा याद रख, जिसका वेलोसिटी कम है ना, लॉन्गर बैरल की, इसमें से बुलेट बुलेट लीव विद हायर एक्सेलरेशन फ्रॉम run of from run of longer barrel to maintain momentum. लेकिन अभी आप मोमेंटम नहीं पढ़े हैं, तो अभी आपको मोमेंटम आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये तो मैं आपको डायनेमिक के न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो वहां न्यूमेरिकल में सारा बात करेंगे कि इसका एक्चुअली में लॉजिक क्या था। इसको भी हम काइनेमेटिक्स के लिए छोड़ते हैं, ठीक है जी। हाँ यार, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वैगन इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी। देखिए कि वीडियो पूरी देखना, मुझसे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन वीडियो पूरी देखना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। चलो, अ वैगन इज मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर आवर। एक वैगन है जो कि एक वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी है? 54 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में लेंगे, कैसे? 54 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 54 को? 1000 से, और डिवाइड करेंगे किससे? 3600 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करके देख लो। 54 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 36, इट इज 15। तो पता ही चला कि जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 15 मीटर पर सेकंड। क्या आ रही है? 15 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई, दी वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर। ब्रेक अप्लाई हुआ, वैगन रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी वैगन की कितनी हो गई? जीरो। रुकने से पहले वैगन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? वैगन ने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर का। रुकने से पहले वैगन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 25 मीटर का। डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन। बहुत आसान है, थोड़ी क्वेश्चन लगाओ कैसे। 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, देन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 15। और हमें क्या डिस्टेंस दिया गया है? हाँ जी, डिस्टेंस हमें दे दिया गया है कितना? डिस्टेंस हमें दे दिया गया है 25 मीटर, और यहाँ 15 पे आएगा स्क्वायर। तो हो क्या रहा है कि ये हो जाएगा 0 - 15 का स्क्वायर, लेकिन 225, और ये 25 टू का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू माइनस का 225, देन ए इज इक्वल टू माइनस का 225 अपॉन 50। तो इसको कर ले, कितना आएगा? 4.5। ये होगा 225 डिवाइडेड बाय 50, इट वुड बी 4.5। ठीक है जी, इट वुड बी 4.5 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4.5। अरे मुझे लगता है कि तुम्हें यहां से दिखेगा नहीं, यहाँ पर हमारी स्क्रीन आई हुई होगी, तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या किया है? मैंने किया ये माइनस के 225 को मैंने डिवाइड करा 50 से, तो जो एक्सेलरेशन निकल कर आई वो आई माइनस का 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकल कर आई किसकी? वैगन की। भाई डिसेलरेशन हुई है ना यहाँ पर एक्चुअली में। वैगन चल रही थी कितनी स्पीड से? वैगन चल रही थी 15 मीटर पर सेकंड से, और फिर वो रुक गई, तो डिसलरेट हुआ। कितनी स्पीड से डिसलरेट हुआ? कितनी एक्सेलरेशन से? -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की उसकी वैल्यू के साथ एक्सेलरेशन की वो वैल्यू डिसलरेट कर रही। क्या बात समझ में आई? आगे चलें, आ जाओ अगले सवाल पे। कह रहे हैं, अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया कितना? 10 किलोमीटर का। इसको मीटर में ले आओ तो ये हो जाएगा 10,000। मल्टीप्लाई करोगे ना 10 को 1000 से, तो वो आ जाएगा 10,000। वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ? विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next, then it travel in the same direction through a diversion, एक डाइवर्जन से होते हुए with average velocity of, ये इसको मैंने कह दिया, ये एवरेज वेलोसिटी थी कब? कि जब उसने ये 10 किलोमीटर तय किया था। ये एवरेज वेलोसिटी है कब? कि जब इसने ये 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। ये कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। वो कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। सही। इस वक्त डिस्टेंस क्या है? इस वक्त डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज दी
एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। 0.8 किलोमीटर को ले आओ किसके अंदर, मीटर के अंदर, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.8 विद 1000 तो वैल्यू बिकेम 800 मीटर। ठीक है जी, तो ये आ गया 800 मीटर। इसको मैं S1 और V1 कह रहा हूं, इसको मैं S2 और V2 कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? होगा क्या, सबसे पहले दोनों जर्नीज का टाइम निकालो। जब दोनों जर्नीज का टाइम निकालोगे तो होता है, फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। अगर मैं इसे टाइम का फॉर्मूला बनाऊंगा तो बनेगा S अपॉन V, और पहले मैं S1 और V1 की बात करता हूं, तो जो T1 निकल कर आएगा वो होगा 10,000 डिवाइडेड बाय V1 कितना था, 20। तो 10,000 को डिवाइड कर लो 20 से, कितना आ जाएगा आंसर, 10,000 डिवाइडेड बाय 20 इज 500। टाइम लगा कितना, टाइम लगा 500 सेकेंड्स इसमें। फिर निकालो T2। अब T2 कैसे निकलेगा, T2 निकलेगा डिस्टेंस अब कितना था, S2 अपॉन V2 से। तो T2 निकलेगा, S2 कितना है, S2 है 800, और T2 कितना था, T2 बोल रहे हैं, सॉरी V2, वेलोसिटी V2 कितनी थी। एक चीज मैं करेक्शन कर दूं, कोई इसको 14 ना समझ लेना, ये 4 है, तो यहाँ आ गया 4। तो 4 को जब डिवाइड करेंगे, 800 को जब डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 वन जा 4 टू जा, ये आ जाएगा 200 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा, 200 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगा इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितना आया, वो आया 500 प्लस 200, 500 प्लस 200, टोटल टाइम निकल कर आ गया हमारे पास 700 सेकेंड्स। कितना आ गया टोटल टाइम निकल कर, 700 सेकेंड्स। तो ये 700 सेकेंड्स का टाइम निकल कर आया है। तो हम अब क्या करेंगे, 700 सेकेंड्स का टाइम निकल कर आ गया हमारे पास, और टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस निकालो। टोटल डिस्टेंस है कितना, पहले हुआ 10,000 किलोमीटर, फिर हुआ 800 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल कर आया, टोटल डिस्टेंस को मैं एस कह रहा हूं, S1 S2 के बजाय, 1,000 किलोमीटर प्लस 800 बिकेम 1,000 प्लस 10,000 प्लस, पहले कितना 10 किलोमीटर था, पहले था 0.8 किलोमीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा 10,800 मीटर। मैं यहाँ निकालता हूँ वेलोसिटी, तो मैं वेलोसिटी यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ बेटा, वहां तुम्हें नहीं नजर आएगी। मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ वेलोसिटी कैसे, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10,800, कितने टाइम के अंदर, 700 सेकंड के अंदर। अगर मैं 10,800 को डिवाइड करूं 700 से, 10,800 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 700, सो इट बिकेम 15.42, 15.42 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये देखो, पहले चली 4 मीटर पर सेकंड से, फिर चली, पहले चली 20 मीटर पर सेकंड से, फिर चली 4 मीटर पर सेकंड से, तो एवरेज आ रहा है 15.4। तो केवल एवरेज इतना ही आना चाहिए, ठीक। क्योंकि टोटल हमने क्या किया, टोटल टाइम निकाला कि टोटल टाइम कितना लगा, पहले मैंने बोला पहली मोशन में कितना टाइम लगा, 500 सेकंड, दूसरी मोशन में कितना टाइम लगा, 200 सेकंड, टोटल टाइम लगा 700 सेकंड का। फिर मैंने बोला टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, पहले हुआ था 10,000 मीटर, फिर हुआ था 800 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10,800 मीटर। 10,800 को डिवाइड करके 700 से आंसर निकल कर आ गया क्या, 15.42 मीटर पर सेकंड की बेटा एवरेज स्पीड रही होगी। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे हमने ये सॉल्व कर लिया बच्चों, होपफुली तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये एक चीज की मैं यहाँ करेक्शन कर दूं कि ये बेटा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये है काइनेमेटिक्स के सारे मास्टर लेवल के क्वेश्चन, डायनामिक्स और मोशंस के नहीं। ये इस पे गलत आ गया, तो वो इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। सो हियर वी गो, अ लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर, एंड ऑब्जर्वर नो दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कितना टाइम लगा, 3 सेकंड लगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हमसे क्या पूछी गई है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन किससे और होगी, ग्रेविटी के, कैसा लेंगे इसको, माइनस का 9.8। तो लगा दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एम इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन कितना रखोगे, माइनस का 9.8, टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। तो माइनस के 9.8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना होगा, 9.8 इंटू 3 बिकेम 29.4। तो 0 इज इक्वल टू वी आई माइनस 29.4, माइनस का 29.4 यहां ले आओ तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो इनिशियल वेलोसिटी निकल कर आ रही है प्लस का 29.4 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई, माइनस का प्लस का 29.4 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज
फ्रॉम दी ग्राउंड। चलो ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालो, कितना ऊपर गई है वो। अगर मैं टोटल हाइट निकालता हूं तो टोटल हाइट में कैसे निकालूंगा, वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी हाइट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये हमने निकाल ली 29.4। भाई इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3 मीटर, 3 सेकंड सॉरी। हाफ ऑफ ग्रेविटी कैसे लेंगे, माइनस का 9.8 के अर्थ से ऊपर गया है, और टाइम कैसे लेंगे, 3 का स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। 29.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 29.4 को 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, इट इज 88.2, 88.2 प्लस माइनस माइनस, ये देखो मैं करूंगा, 9.8 को जब 2 से डिवाइड करोगे बेटा ये आएगा 4.9, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हाइट इज इक्वल टू 88.2 माइनस 4.9 इंटू 9, इट इज 44.1। तो 44.1, 88.2 में से 88.2 में से 44.1 माइनस कर दिया, इट बिकेम 44.1। यानी टोटल जो बॉल ऊपर गई है वो कितनी हाइट पर गई है, वो गई है 44.1 मीटर की हाइट, कितनी हाइट पर गई है। अब कह रहे हैं कि इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर ग्राउंड से हिट की गई होती तो कितना ऊपर गई होती, 40.1। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, सिंस इट हिट 1 मीटर अबव, तो मैं क्या करूंगा कि जो टोटल हाइट आई है विच इज 44.1, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसको, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1 को, उसमें से माइनस कर दूंगा किसको, 1 को। तो इट विल बिकेम, जब मैं माइनस कर दूंगा 1 से, तो इट विल बिकेम 43.1। क्या हो जाएगा ये, 43.1 मीटर। तो हाइट निकल कर आई 43.1 मीटर की। अगर एक, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, अगर 1 मीटर ऊपर से हिट किया जाए तो वो होगा 43.1 मीटर के बराबर। एंड हियर वी गो, वी सॉल्व ऑल ऑफ द एमसीक्यूज एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स मास्टर लेवल। ग्रेट, वेल डन, बहुत जबरदस्त। पॉज करके कॉपी करो, और यहां पर हमारा काइनेमेटिक्स हुआ कंप्लीट। इसको बता दें, इनको करेंगे सबको इरेज, और हम लिखेंगे वेल डन। क्या लिखेंगे, वेल डन लिखेंगे। हमने कर लिया काइनेमेटिक्स कंप्लीट। अगर तुमने ये सीरीज पूरी देखी है तो तुम्हें यारी बेटा काइनेमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई। अगर तुम्हारा कोई नेक्स्ट एग्जाम है तो वेल डन, गुड लक फॉर इट। चले जी, आज यहीं तक रखते हैं, अल्लाह हाफिज।